कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर स्थित एसएसएम कॉलेज में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। समारोह में वुमेन क्लब मेरी पहचान की संस्थापक एवं राष्ट्रीय सचिव संध्या गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर जवानों का बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा और शहीद परिवारों का सम्मान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। संध्या गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजक कुंवर विकी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनके जज्बे और समर्पण को सलाम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को देशभक्ति और शहीदों के त्याग से प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह, मेजर कुलदीप सिंह, कारगिल युद्ध के वीर चक्र विजेता कैप्टन रघुनाथ सिंह, पूर्व सैनिक, शहीद परिवार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ पर आना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और आज का दिन मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का भी वर्ल्ड का बच्चा बच्चा इस युद्ध को याद करे और हमारे जो रियल हीरो हैं जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानियाँ सुनकर। यहाँ पर विकी भैया जैसे हमारे भाई इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम बहनों का भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ काम करें। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम वीर यात्रा करते हैं, अपने वीरों के घर जाते हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों तक पहुंचते हैं। मकसद एक ही है मेरा कि उनकी स्टोरी घर घर तक पहुंचानी है, बच्चे बच्चे को याद करानी है। मेरा खुद का बेटा बॉलीवुड में है, आज वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, सिद्धांत गुप्ता। अभी ब्लैक वॉरेंट आई, उसमें 4 शोराज का काम किया, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा जिंदगी में कभी भी अवार्ड फंक्शन करोगे तो हम जैसों को मत बुलाना। जो देश के शहीद हो गए हैं ऐसे वीर योद्धाओं को बुलाया करो अपने फंक्शन में, तो मेरा सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो आज इतना ही कहना चाहती हूँ कम शब्दों में, कुर्बानियाँ होती रहती हैं, होती रहेंगी और इन कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और याद रखते हैं। इतना ही हमारा फर्ज है कि आज की जो जनरेशन है वो ऐसे वीर योद्धाओं को याद रखे, इनकी कहानियां सुने। जो आज देश के हालात हो चुके हैं उनकी तरफ ध्यान ना देकर आप ऐसे वीर योद्धाओं को नमन करें। आज स्कूल के बच्चे आए हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हमारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, मैं उनको भी शत नमन प्रणाम करती हूँ। जय भारत। पर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, और सारा देश कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज सारा देश भारतीय सेना अपने उन रणबांकुरों के बलिदान को एक सुर में याद कर रही है, जिससे इसका माध्यम से पहले हमारे 21 सावेरिया ने महारीतनी करके उन जवानों को नमन किया। वहीं आज एसएसएम कॉलेज दीनानगर में हमारे डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह साहब ने अपने भारतीय सेना की तरफ से, अपने सेना प्रमुख की तरफ से अपने उन जांबाजों को वंदन किया, नमन किया। और आज जहां पूरे हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं शहीदों की भूमि जिला पठानकोट वो गुरदासपुर ने अपने 8 योद्धा उस हमले में कुर्बान कर दिए। जहां आज उन कारगिल के योद्धाओं के परिवारों का सम्मान सर ने किया। वहीं 27 जुलाई सन 2015 को दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिनमें हमारे 4 एक एसपी समेत 3 अन्य पंजाब पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, होमगार्ड के जवान शहीद हो गए थे। सर ने उनके परिजनों का भी सम्मान किया। और कुल मिलाकर आज इस समागम में हमारे आज के मुख्य मेहमान ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह साहब, जो हमारे डिप्टी जीओसी जी हैं 29 इन्फेंट्री डिप के, उन्होंने 105 शहीद परिवारों का यहाँ पे सम्मान किया है। और कहते हैं यहाँ शहीदों को वंदन किया जाता है, वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाते हैं। कारगिल युद्ध जिसे भारतीय सेना ने कठिन इलाकों में, कठिन परिस्थिति में लड़ा, लेकिन विजय पताका फहराते हुए, अपनी बर्फीली चोटियों में तिरंगा फहराते हुए हमारी सेना ने जो वीरता का इतिहास रचा, उनके शौर्य की मिसाल आज सारा देश, सारी दुनिया देती है। सो मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से डिप्टी जीओसी साहब का
एसएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के तुली सर का, उनकी पूरी मैनेजमेंट का और जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे आए हैं उनका सारा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीद परिवारों से जुड़े आकर उन पर क्या बीतती है जब इस तरह के कार्यक्रम हम बोलते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, तो किस तरह बीतती है, क्या मन में आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत तब होती है जब देश समाज सरकारें उनके बलिदान को बुझा देते हैं। जब ये परिवार अपने लाडलों को यहाँ पे देखते हैं तो दर्द तो है, दुख तो है, अपनों को खोया, अपने घरों के चिराग हमारे लिए कुर्बान किए हैं। लेकिन एक गौरव का पल भी है, गर्व का पल भी है कि सैकड़ों लोग रोज मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन एक शहीद की मौत पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं। आज इन परिवारों ने यह महसूस किया है कि बेशक उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश पर कुर्बान किए, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे बहादुर ऑफिसर्स हैं, डिप्टी जीओसी साहब जैसे लोग हैं, मेजर साहब जैसे लोग हैं, जिन्होंने उनके लाडलों की शहादत को जिंदा रखे हुए हैं। कुल मिलाकर आज का समारोह है हमारे इन 105 बलिदानों परिवारों के लिए, शहीद परिवारों के लिए एक सजीवनी का काम कर दिया। मैं समूह देशवासियों से विनती करता हूं कि दिल से इनका सम्मान कीजिए, शहीदों का सम्मान कीजिए जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आपके इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में शामिल हो सका, जिसमें कि हमने जो कारगिल के शहीद थे उनको श्रद्धा सुमन दिए, उनके जो अभिभावक हैं उनका हमने सम्मान किया, और मैं कुमार विक्की जी का, आपके एसएसएम कॉलेज के जो जितनी भी फैकल्टी है, सेक्रेटरी है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपराला है जिसमें कि शिक्षा संस्थान और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो एक साथ आ रहे हैं वही जो शहीद हैं हमारे, उनका सम्मान करने के लिए। धन्यवाद। आज काफ़ी आया था, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए देश की रक्षा के लिए, आकर कैसे कदम उठाएं? जो यूथ है उसको यही मैसेज है कि जैसे मैंने कहा कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, ये दो जो क्वालिटीज़ हैं हम सब में होने चाहिए, और अगर हमें आगे जो अपने देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए इन चीज़ का बहुत ही बहुत महत्व है। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।